दोस्तों, महाभारत काल के 5 सबसे शक्तिशाली गुरु कौन थे? प्रथम स्थान पर हैं गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य महाभारत के महत्वपूर्ण चरित्रों में से एक हैं। द्रोणाचार्य का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भरद्वाज था। द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की थी। शिक्षा और योग्यता, द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र के विशेषज्ञ थे और उन्होंने अपने छात्रों को अनेक युद्धकला की शिक्षा दी। महत्वपूर्ण योद्धा, द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कौरवों को युद्ध की शिक्षा दी और उनका साथ दिया। कृत्य द्रोणाचार्य को धनुष्य यज्ञ के वक्ता भी माना जाता है, जिसके दौरान उन्होंने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। अंतिम कार्य, द्रोणाचार्य की आखिरी उपस्थिति महाभारत के युद्ध में हुई, जहां उन्होंने कौरवों का समर्थन किया। इस तरह द्रोणाचार्य महाभारत के महत्वपूर्ण और योग्य गुरु में से एक थे, जिन्होंने अपनी विद्या और योग्यता के माध्यम से युद्ध में अहम भूमिका निभाई। दूसरे स्थान पर हैं गुरु परशुराम। परशुराम हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरित्र हैं। उन्हें विष्णु के 10वें अवतार के रूप में माना जाता है। परशुराम का अर्थ होता है परशु के समान या परशु का धारक। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम को धनुष और त्रिशूल के अभियान में प्रवृत्त होने वाले योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्हें क्रोधी और क्रूर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई योद्धाओं को मार डाला था, जिसमें उनके आत्मिक परीक्षण का संबंध होता है। परशुराम की कई कथाएं हैं, जो मुख्य रूप से रामायण और महाभारत के दौरान होती हैं। उन्हें धनुष, त्रिशूल और एक परशु के साथ दिखाया जाता है। उन्होंने ब्राह्मणों का उत्थान किया और क्षत्रियों के प्रति उनके अधिकारों की रक्षा की। परशुराम की कथाओं और उनके महान कार्यों को समझने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि महाभारत और पुराणों का अध्ययन किया जा सकता है। तृतीय स्थान पर हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह हिंदू धर्म के महाभारत के महान कथानक चरित्रों में से एक हैं। उनका असली नाम देवव्रत था। उनके पिता का नाम शांतनु और माता का नाम गंगा था। भीष्म पितामह को इसलिए पितामह कहा जाता है क्योंकि वे महाभारत के रणयोद्धा और कृष्ण भगवान के नाना थे। भीष्म पितामह का उद्दीपन बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने अपनी माता गंगा के वचन का पालन करते हुए स्वयं का स्वयंवर का अवलंब किया था, ताकि उनके पिता शांतनु की विवाह यात्रा में कोई बाधा नहीं आए। भीष्म पितामह का जीवन में अद्भुत और महान कार्य किया था और उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए राजधर्म की पालन की थी। उन्होंने सत्य और न्याय के लिए लड़ा और महाभारत के महान युद्ध में भी भगवान कृष्ण की सेना के विपक्ष में खड़े होकर धर्म की रक्षा की। चतुर्थ स्थान पर हैं बलराम भगवान। बलराम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भाई थे, जिनका जन्म महाभारत काल में हुआ था। उन्हें दौज नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम रोहिणी था। यह बालराम बहुत ही बड़े साहसी और धर्मात्मा थे। वे अपने भाई श्री कृष्ण के साथ हर कठिनाई में साथ खड़े रहते थे और उनके साथ मिलकर लीलाएं खेलते थे। बलराम का एक प्रमुख काम गोकुल और वृंदावन की रक्षा करना था। वे गोवर्धन पर्वत को उठाने में भी निष्पक्ष थे और उस पर्वत को अपने हाथों से उठाकर गोपों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनका धर्म के प्रति अदालती और सजीव निष्ठा था। बलराम को युद्ध क्षेत्र में एक महारथी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पक्ष में लड़ा और अपने वीरगति दिखाई। उनकी शक्ति और साहस की कथाएं आज भी हमारे पुराने ग्रंथों में मिलती हैं। बलराम की विशेषता उनकी गदा और हल का प्रयोग होता था, जो उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाता था। उनका जीवन धर्म, साहस और वीरता की प्रेरणा से भरा था। उनके विचार और आचरण से हमें धर्म, न्याय और साहस के प्रति प्रेरित करते हैं।
संपूर्ण भारतीय समाज में बलराम को उत्कृष्ट योद्धा और धर्मप्रिय साधक के रूप में याद किया जाता है, जिनका जीवन हमें धर्म और साहस की महत्ता को समझाता है। 5वें स्थान पर हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं और महाभारत काल के एक महान योद्धा, नेता और दानवीर थे। उनका जन्म मथुरा में वसुदेव और देवकी के घर में हुआ था। कृष्ण का जीवन परम आदर्श और नैतिकता की शिक्षा से भरा था। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को संदेश दिया और उन्हें धर्म के पथ पर प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन में न्याय, सत्य और कर्म की महत्ता को स्पष्ट किया। पांडवों के सार्थक सलाहकार के रूप में कृष्ण ने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से युद्ध की अद्वितीय ज्ञान और नैतिकता की शिक्षा दी। उनके उपदेशों ने अर्जुन को स्वयं को नियंत्रित करने की कला सिखाई और उन्हें अपने धर्म के पथ पर स्थिर रहने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण को महाभारत के संग्राम में भी एक योद्धा के रूप में देखा जाता है। उन्होंने पांडवों के पक्ष में युद्ध में अवतरित होकर अनेक महत्वपूर्ण योद्धाओं को मारकर धर्म की रक्षा की। कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें धर्म, समझदारी और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेश आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं और हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनके जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें समाज में न्याय, धर्म और सम्मान के प्रति समर्थ बनाते हैं। उनकी कथाएं हमें सच्चे और सद्गुणी जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। अगर आपको धार्मिक कथाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा है और हिंदू कहानियां सुनना पसंद है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।